अचानक से एक शख्स ने नबी पाक पर हमला कर दिया और पत्थरों की बारिश कर दी, जिनमें से एक पत्थर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगा और आपका दांत मुबारक शहीद हो गया। ये जंगे ओहद का मैदान था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के साथ जंग कर रहे थे, तो बहुत से मुशरिकीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। पत्थर लगने की वजह से आप जख्मी हो गए और जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, जंगे ओहद के बारे में आपने ये तो सुना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में जख्मी हुए थे और आपका दांत मुबारक भी शहीद हुआ था, लेकिन क्या आपने उस वाक़े की हकीकत जानी है? क्या आपने वो वाक़या तफसील से सुना है? मुझे यकीन है कि आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्मी होने का ये वाक़या पहले कभी नहीं सुना होगा। जंगे ओहद के बारे में बहुत से वाक़यात मिलते हैं, जैसा कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताकत, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटना और जंगे ओहद के बहुत से वाक़यात। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील के साथ बताऊंगा कि उस जंग में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जख्मी हुए थे और आपका दांत मुबारक कैसे शहीद हुआ था और किसने किया था। हिजरत के तीसरे साल जंगे ओहद वाक़े हुई। जंग की इब्तिदा में मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और कुफार भाग गए। जब मुसलमानों ने कुफार को फरार होते हुए देखा तो वो उनका माल लूटने में मसरूफ हो गए। दूसरे मुसलमानों को माले गनीमत की लूट में मसरूफ देखकर पहाड़ पर जो मुतीन तीरंदाज थे, उन्होंने भी दरे को छोड़ दिया और वो भी माले गनीमत लूटने में मसरूफ हो गए। खालिद बिन वलीद ने जब दरहे को खाली देखा तो वो अपनी फौज को लेकर दरे से दाखिल हुआ और मुसलमानों पर अक़ब से हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों की सिफें टूट चुकी थी। उस अचानक अफ्ताद से वो घबरा गए और मैदान छोड़कर भाग गए। उस हंगामे में लश्कर इस्लाम में से सिर्फ 14 अफराद साबित कदम रहे। मुशरिकीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन कमा ने लश्कर इस्लाम के अलमदार मसअब बिन उमैर पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद इब्ने कुमा ने रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और उनमें से एक पत्थर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर लगा, जिससे आपके खोद के कुछ हल्के आपकी पेशानी में घिर गए। आपकी पेशानी से खून जारी हो गया और आपके गले तक आ पहुंचा। आप अपनी चादर से खून को पोंछकर अपने सर और चेहरे पर लगाते और चाहते थे कि आपके खून का कोई कतरा जमीन पर ना गिरने पाए, कि मुबादा जमीन पर खुदा का अजाब नाज़िल ना हो। उस आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी को जख्मी किया, जबकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। अब्दुल्ला बिन शहाब ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आपकी कहनी जख्मी हो गई। उतबा बिन अबी वक्कास भी मुसलसल पत्थर मारने में मसरूफ था कि अचानक एक पत्थर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो दांत पर लगा, जिससे आपका निचला होंठ जख्मी हुआ और आपके दांत शहीद हो गए। उस वक्त आपने फरमाया, उन लोगों पर अल्लाह का शदीद गजब होगा जिन्होंने अल्लाह के नबी से ये सुलूक किया। अल्लाह का गजब उन लोगों पर निहायत सख्त होगा जिन्होंने अल्लाह के नबी का चेहरा जख्मी किया। उसके साथ आप ये भी नहीं चाहते थे कि रूए जमीन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो, इसीलिए आप ये अल्फाज भी कहते थे, ए अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि वो नहीं जानते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून के कतरे अपने हाथों में लिए और कहा, मैं उस खून को जन्नत में ले जाऊंगा। हूराने जन्नत उसे अपने चेहरे पर गाज़ा करेंगी और कहा
कि अगर इस खून का नाहक एक भी कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन कयामत तक अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगी। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अपना दांत मेरे हवाले करें, मैं उसकी हिफाजत करूंगा और उसे अपने पास तावीज़ बनाकर रखूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस दांत को अपने पास महफूज रखूंगा। जब कयामत का दिन होगा तो मैं अपने शकुस्ता दांत अपने हाथ में लेकर आऊंगा, और जब अल्लाह ताला अंबिया से कहेगा कि तुम्हारी उम्मतों ने मेरी नाफरमानी की, तो मैं उस वक्त बारगाह अहदत में अर्ज करूंगा कि खुदाया, मेरी उम्मत ने भी मेरे दांत शहीद किए थे मगर मैंने माफ कर दिया। खुदाया, तू तो मेरा भी खालिक है, तू भी उन्हें माफ फरमा। कुफार ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और तलवारों से आप पर 70 मर्तबा हमला किया गया, लेकिन हर बार अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता रहा। उस दौरान इब्ने कुमा या उतबा ने पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर तलवार का वार किया। आपने 2 ज़रह पहनी हुई थी, उसीलिए तलवार का कोई असर ना हुआ। अलबत्ता हमले की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर संभल ना सके और गिर पड़े। अबू अम्मार और दूसरे कुफार ने जंग से कबल गहरे खोद कर उनके मुंह पर घास फूस डाल दी थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से जमीन पर गिरे तो आप एक गड्ढे में जाकर गिरे, जिसकी वजह से आपके जानो जख्मी हुए। उस वजह से असहाब पैगंबर अकरम को ना देख सके और इब्ने कुमा ने ख्याल किया कि उसके जख्म लगाने से पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं। उसके बाद में कुमा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े को पकड़कर ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। नऊजुबिल्लाह। शैतान ने इब्ने कुमा की आवाज में उसी ऐलान को बुलंद आवाज से दोहराया, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। और जैसे ही मुसलमानों ने ये ऐलान सुना तो वो भाग खड़े हुए। बिलाकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए उसी गरे पर तशरीफ लाए जहां आप गिरे हुए थे। आपने हाथ बढ़ाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया और उन्हें घरे से बाहर निकाला।